dear student, in this video I am starting your 10th with very first chapter, that is chemical reaction and an equation. I gave you a video in my channel, it is there, in which I am showing you how to get 90 plus marks that with a less efforts. There is 6 tips about it. Please follow all of that 6 tips and you really get good marks. I hope you are following it. And even मैं अगर ये वीडियो स्टार्ट भी कर रहा हूं तो आप उसके साथ साथ फॉलो कीजिए उसी चीज को। मतलब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पॉज करो और तभी उस चीज को लिख दो, वो सबसे बेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। यहां तक अगर मैं ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं तो हम लोग अपने आसपास काफी सारे चेंजेस देखते हैं। लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द किचन। योर मम्मी, माय मम्मी इज कुकिंग, so they are cutting first vegetables. After cutting they are making sabji. From cutting vegetable to sabji there are lots many change in that process. That changes can be two types of, like changes can be two types of, like a physical and chemical. So changes around us, this is physical change and chemical change. So what is the difference between a physical and a chemical change? So it's simple. You have learned in a standard 9 about physical change and chemical change, but it's my responsibility to remember you again, summarize you again. So first of all, physical change is changes in which no new substances are formed. And second, what is a chemical change? In which original substance lose their identity and form new substance. Sir, this is a definition, but please give me example. I am giving it. Wait a second. So here, like melting of ice, cutting vegetable. So, next one is dissolving sugar to milk. These all are the physical change. So what's about chemical change? Chemical changes are souring of milk, burning of coal, rusting of iron. These all are the chemical changes. Now, how do you make it understand that is it chemical change or physical change? So let's ask to each and every change. Melting of ice. Did you make any change? Did you make new substance? So it will give you answer. No, it didn't make any new change. No, it didn't make any new substance. It is just like melting of ice. मतलब वो solid form में था, वो liquid form में आ चुका। कोई नई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हुई। वो वाटर था, वो वाटर ही है। हाँ, उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो चुका होगा या नहीं भी हुआ होगा। कटिंग वेजिटेबल्स, ये भी सेम चीज है। अब वेजिटेबल्स कट करते भी हो तो वो वेजिटेबल से रहते, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बट हाँ,
जैसे सेब को कट कर, अगर एप्पल को कट करते हो थोड़ी देर छोड़ देते हो तो उसकी सरफेस पे ब्लैक कलर की कोटिंग मिलती है, ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाता है, जो लेयर एक्चुअली वो एप्पल और ऑक्सीजन का रिएक्शन है और उसके ऑक्साइड्स बन चुके हैं, तो वो एक केमिकल चेंज है बराबर। डिसॉल्विंग शुगर टू मिल्क, आप बोलोगे कि हाँ टेस्ट में चेंज आया, बट कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, वो मिल्क था तो मिल्क है और शुगर ऐड हुई तो वो मतलब स्वीट टेस्ट आ भी रहा है, तो देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बट अगर सॉरिंग ऑफ मिल्क देखे तो सॉरिंग ऑफ मिल्क क्यों होता है, आपको पता हो तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। हमारे मिल्क में लैक्टोजन करके एक शुगर होती है, साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है, आपको याद होगा कर्डिंग ऑफ मिल्क जिसमें से हम लोग मिल्क में से कर्ड बनाते हैं। वो लैक्टोजन बैक्टीरिया जो ये लैक्टोजन शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, जो ये लैक्टिक एसिड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो हम लोग उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। बर्निंग ऑफ कोक, कोल कोल कार्बन से बना हुआ होता है, पर वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, सो दैट इज अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हम लोगों को आयरन ऑक्साइड मिलता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, सो दिस ऑल आर द केमिकल चेंजेस। नाउ मैंने आपको बताया था एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, तो हम लोग एक्टिविटी 1.1 करेंगे, बताऊंगा मैं आपको और उसके आंसर भी दूंगा। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 किसके बारे में है? सो बर्निंग ऑफ पूरी एक्टिविटी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं और उसके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे हमारा एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाए, आपको भी थोड़ा बोर ना लगे। एक्टिविटी 1.1 जिसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, हम लोगों को एक 20 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसके बाद उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है। तो रीजन यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज होता है कि क्यों सैंड पेपर से रब करना है, तो सिंपल है, जब भी हम लोग जैसे आयन को एयर में रख देते हैं तो वो एयर में रखने की वजह से उसके अंदर आयन ऑक्साइड की लेयर बनती है और जिसे हम लोग रस्ट वो ब्राउनिश कलर की लेयर हो जाती है। सेम वे अगर मैग्नीशियम को भी हम लोग आयन में एयर में एक्सपोज करेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्ट होगा और एक व्हाइटिश कलर की लेयर बन जाएगी जो उसको बर्न होने में रोकेगी, रेस्ट्रिक्शन डालेगी, एंड दैट्स व्हाई सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकंड, हम लोगों को क्लीन करने के बाद उसको स्पिरिट लैम्प के पास लेके जाना है और उसकी जो ऐश है उसे कलेक्ट करना है। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो सिंपल इज magnesium ribbon burns with white color flame and give white ash, which is magnesium ऑक्साइड। तो ये आपकी एक्टिविटी का आंसर हो चुका है, बट एक्टिविटी के आंसर के बाद हमें खत्म नहीं करना है अंदर क्या केमिकल, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide। सेकेंड, अब एक्टिविटी 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 is basically reaction between lead nitrate and potassium iodide
So what do you observe is our question. So simply ये पूरी एक्टिविटी क्या है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में हमें लीड नाइट्रेट लेना है और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है और दोनों को मिक्स करना है। सो हम लोगों को दिखेगा कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट है जो बेसिकली लीड आयोडाइड के होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दे देता हूँ। वी कैन सी येलो precipitate which is lead iodide और केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। केमिकल रिएक्शन में लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड gives lead iodide plus potassium nitrate and this is yellow precipitate. ये येलो प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड के होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक टाइप के सॉलिड फॉर्म्स होता है जो कुछ भी कर लो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ओके सो ये एक्टिविटी 1.2 की बात है। एक्टिविटी 1.3 भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.3 दैट इज एक्टिविटी बिटवीन दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन जिंक and sulfuric acid। ये रिएक्शन बेसिकली दो चीजों के बीच में होगी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आप लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग जिंक ले लेंगे और जिंक के अंदर डाइल्यूट, याद रखना डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड साथ ही साथ इज बीकर हॉट, इज कॉनिकल फ्लास्क इज हॉट। सो लेट अस गिव द आंसर। सो आंसर इज we can see bubbles of hydrogen gas rise briskly from surface of zinc and फ्लास्क इज हॉट। हम लोगों को यहाँ पे दोनों चीजें दिखती है। फ्लास्क हॉट भी होता हुआ दिख रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता भी दिख रहा है। आपको ये कैसे पता चलेगा वो हाइड्रोजन गैस है? तो सिंपल है, आप हाइड्रोजन गैस आपको कॉनिकल फ्लास्क के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आओ तो आपको वो पॉपिंग साउंड के साथ फायर होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा। chemical reaction that is zinc plus sulfuric acid gives you zinc sulfate plus hydrogen। ओके सो दिस इज ऑल 3 एक्टिविटीज। आप इसके आंसर्स प्लीज अपनी कॉपी में लिख दो जिससे आप आगे जाके इसको यूज कर पाओ। और
दूसरी बात, ये जैसे वीडियो खत्म हो सारे आंसर्स लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जिससे आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे आप जानते हो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ताज़ा खाना अच्छा होता है, वो डाइजेस्ट जल्दी होता है। बासी खाना बुरा भी होता है और डाइजेस्ट करने में भी डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ताज़ा पड़ा हुआ अच्छा होता है और वो समझने में ईज़ी होता है। वैसे बासी पड़ा हुआ, मतलब बासी का मतलब है थोड़ी देर, मतलब जब पड़ा और उसके 5-6 घंटे बाद जब आप वापस से पढ़ोगे तो वो अच्छा होता भी नहीं है, बहुत कुछ भूल भी चुके होते हैं, सर ने क्या कौन सी इंपॉर्टेंट टिप दी थी वो सब भूल चुके होते। सो वेट अ सेकेंड। अब हम लोगों ने यहाँ पे 3 एक्टिविटी देखी। तो जब जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं। मैं आपको वो समराइज करके दे दूंगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। सो वेट अ सेकेंड। So here are the characteristics of a chemical reaction. सबसे पहली बात है formation of precipitates, change in color, evolution of gas, change in state and change in temperature. I am giving each one of example. Formation of precipitate, जो ये वाली एक्टिविटी में आपने देखा जहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं जो लीड आयोडाइड के हैं। सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, कलर भी यही भी चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, येलो कलर का। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस है और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है वो कलरफुल कलर वाला है। सो चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल ये रहा जिंक वाला। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू द हाइड्रोजन गैस। आपको बबल्स दिख रहे थे, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन स्टेट, ये एक ऐसा चेंज है जो फिजिकल चेंज में भी होता है और चेंज इन टेम्परेचर ये भी फिजिकल चेंज में होगा। आपको चेंज इन स्टेट का केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बर्निंग ऑफ कैंडल, आप वैक्स कैंडल को जब भी बर्न करते हो तो वैक्स इवोपरेट होता है। बर्न होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर बनाता है। तो जो आप देख सकते हो चेंज इन स्टेट। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की दो टाइप है। आइदर इट कैन बी एंडोथर्मिक or it can be exothermic। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर ऐसा है कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो आपको उसमें से हीट एक्सपोज होती हुई दिखती है। जैसे आप लाइन लेते हो और उसके अंदर पानी डालोगे तो आपको हीट एक्सपोज होती हुई दिखेगी। सेम वे कुछ रिएक्शन होती है जो होने के बाद हम लोगों को हीट हम लोगों को तो लगता है कि सराउंडिंग कूल हो चुका है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एंडोथर्मिक मींस हीट सक होती है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एक्सपोज होती है और दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको थोड़े कीवर्ड्स दे देता हूँ जिससे आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। एंड wait a second, I am giving you the keywords. So these are the key terms that I have explained in this video and you have to note it down. I am telling you, please note it down, that sometimes in examination they are asking questions that define this and that you can do it. And that's it for this video. If you found this video helpful, please subscribe my channel, please like it and share this video. Thank you for watching guys.